हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिलोजिज्म सीरीज़ का पार्ट 9। पॉसिबिलिटी केसेस हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं इसमें, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑल एंड नो केसेस के बारे में कि अगर स्टेटमेंट्स में हमारे पास दिया गया है ऑल या नो वर्ड, तो हम किस तरह से उसके जो हैं पॉसिबिलिटी केसेस को ड्रॉ करेंगे। इसके अभी तक 8 पार्ट आ चुके हैं। सो अगर आपको बेसिक से पढ़ना है सिलोजिज्म के बारे में, तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट करते हुए इस पार्ट तक कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि हम जो है इसकी डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ऑल ए आर बी, दैट मीन्स ए जो है वो बी के अंदर है। तो अगर हम ए ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो ऑल ए आर बी मतलब ए जो है वो बी उसको क्लोज करके रखा है अपने पास, और कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। तो बी और सी में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया गया है, ये मतलब हुआ यहाँ पे। इसकी जो डायग्राम है, पेन डायग्राम, वो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ऑल ए आर बी एंड नो बी इज सी। ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी केसेस में कौन कौन से केसेस ट्रू होते हैं। पॉसिबिलिटी केसेस जब हमें जज करने होते हैं कौन कौन से हैं, तब हमें जो उसके कंक्लूजन दिए गए हैं वहाँ पे हमें ये वर्ड ढूंढने होते हैं। या तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी लिखा है, या मे बी लिखा होगा, या कुड भी लिखा होगा। इस तरह से जब वर्ड रहेंगे तो वो डिफाइन करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी केसेस हैं। अगर यहाँ पे नो दिया है, जैसे डायरेक्ट कंक्लूजन में नो ए इज बी, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जहाँ पे हम वैल्यू साइन कर लेते थे। तो यहाँ पे पार्ट 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो अगर ऑल वर्ड दिया गया है तो हम 150 रूल अप्लाई करते थे कि जो ऑल के साथ है उसमें हम 100 वैल्यू साइन कर देते थे, और जो सेकंड वाला डेटा आइटम रहेगी यहाँ पे उसमें हम वैल्यू साइन करेंगे 50, और नो वाले में हम दोनों केसेस में ड्रॉ करते थे 100 एंड 100। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ऑल ए नो ए इज बी, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में दिख जा रहा है कि ऑल ए आर बी। तो जब सारे ए बी हैं तो कोई भी ए जो है वो बी कैसे हो सकता है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं हो सकता। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो हमारे पास फॉल्स है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ के रूल के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो नो के केस में जब हमें कंक्लूजन में वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे 100 100 दी हमने ए के लिए, और बी के लिए भी हमें 100 और 100 असाइन की है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना उसके पास पैसा है उतने उसने खर्च किया। तो स्टेटमेंट में 100 और 50 है ए और बी की, कंक्लूजन में ए के पास तो 100 है, ये तो ट्रू है, लेकिन बी के पास भी 100 है, जबकि जो उसकी इनकम है वो 50 है, तो कैसे खर्च करेगा 100, है ना। तो ये वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे फॉल्स। अब देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी केसेस में किस तरह से ड्रॉ है कि अगर आप सी से बी की तरफ को काउंट करते हैं हम, या कोई स्टेटमेंट दी गई है, या ए से बी की तरफ को दी गई है, तो कौन कौन से जो पॉसिबिलिटी केसेस है यहाँ पे ट्रू होंगे। ठीक है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी केस जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है दोनों में। बी से आप सी की तरफ आओ, या ए से सी की तरफ आओ, या सी से बी की तरफ जाएंगे, या सी से ए की तरफ। जैसे अब कैसे जाएंगे का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब हुआ कि ए से आप आ रहे हो सी की तरफ। इसी तरह से अगर दिया होता कि सम सी इज सी बीइंग ए या बी इज पॉसिबिलिटी, तो हम इस तरह से यहाँ को रीड आउट कर रहे हैं ना इसको, तो ये वाला जो एरो है ये फुलफिल कर रहा है अपनी स्टेटमेंट को, या फिर ये वाला कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में कोई भी पॉसिबिलिटी केस जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है। तो नो ए इज बी, ये तो पहले फॉल्स हो गया था, ये वाला भी फॉल्स हो गया, क्योंकि ए या बी में से सी की तरफ को कोई रिलेशनशिप अगर शो करवाना है तो दोनों में से कोई शो नहीं करेगा, कोई भी पॉसिबिलिटी केसेस ट्रू नहीं है। और अगर हमें ए और बी में ही रिलेशनशिप देखना है तो उस केस में भी पॉसिबिलिटी केसेस इस तरह से हैं, जैसे ऑल ए बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, एंड ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, इस तरह से। तो कौन कौन से पॉसिबिलिटी केसेस ट्रू होते हैं, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ को जाते हैं तो हमारे पास अगर कंक्लूजन में दी गया है ऑल या सम वाले वर्ड, सम नॉट, बस ये ऑल वर्ड या सम नॉट वर्ड, तो जिन भी कंक्लूजन के साथ ये कंप्लीट वर्ड रहेंगे वो ट्रू रहेंगे। जैसे ऑल सी आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, या ऑल सी सम सी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये दोनों ट्रू हो गए। ठीक। अगर ए से इस तरह से आते हैं कि ए से बी और सी की तरफ को फ्लो कर रहा है हमारा,
तो ये कोई भी पॉसिबिलिटी केस को ट्रू नहीं करेगा। दैट मीन्स नो पॉसिबिलिटी केस इज ट्रू जब आप अंदर से बाहर की तरफ को आएंगे, ठीक है। दैट मीन्स इस केस में कंक्लूजन कैसे होगा कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ए से बी की तरफ को आए ना, तो कोई पॉसिबिलिटी केस ट्रू नहीं है, ठीक है। और सी से अगर बी या सी से ए की तरफ को जाएंगे तो वो कंक्लूजन आपके ट्रू होंगे जिनमें ऑल का वर्ड यूज़ किया गया होगा या सम नॉट का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आप पिछले लेक्चर्स को भी इसी सीरीज़ में चेक कर सकते हैं एंड स्टे ट्यून टू द एमवाई क्लासेस फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सम एंड नो के केसेस को। सो stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.